दोस्तों, ये 3 बातें अपनी पत्नी से कभी नहीं बतानी चाहिए, और अगर कोई भी व्यक्ति भूल कर भी इन बातों को अपनी पत्नी से बता देता है तो उसके परिवार का सर्वनाश हो सकता है। मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने धर्म भक्ति चैनल में। दोस्तों, प्राचीन काल में एक विशाल वन के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में धीरज नाम का एक निर्धन लेकिन धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहता था। धीरज भले ही निर्धन था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत विशाल था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था और अपने जीवन की हर समस्या का समाधान उनकी शिक्षाओं में ढूंढता था। धीरज की पत्नी सुहासिनी एक सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी, लेकिन उसे अपने पति की निर्धनता और जीवन की कठिनाइयों से गहरी असंतुष्टि थी। वह अक्सर धीरज से शिकायत करती, हमारा जीवन इतना कठिन क्यों है? तुम क्यों इतने भोले हो? अपने मित्रों और पड़ोसियों से धन की बातें क्यों नहीं करते? धीरज शांत रहता, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ते रहते। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनकी मूर्ति के सामने बैठा था। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं अपनी पत्नी के असंतोष और अपनी गरीबी से कैसे निपटूं? धीरज की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके मुख पर सौम्य मुस्कान थी और उनकी आंखों में करुणा की ज्योति। श्री कृष्ण ने कहा, हे भक्त, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण उपदेश देकर दूंगा। ध्यान से सुनो। जीवन में स्त्री से 3 बातें कभी नहीं बतानी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो। इन्हें छिपाकर रखना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कल्याणकारी होगा। धीरज ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, वे 3 बातें क्या हैं? पहली बात, अपनी कमजोरी का बखान न करो। श्री कृष्ण ने कहा, हे धीरज, कभी भी अपनी पत्नी के सामने अपनी कमजोरी का बखान मत करना। स्त्री को पति में सबसे अधिक सुरक्षा और शक्ति का अनुभव होता है। यदि तुम अपनी कमजोरी बताओगे तो वह स्वयं असुरक्षित महसूस करेगी और जीवन की कठिन परिस्थितियों में टूट जाएगी। तुम निर्धन हो सकते हो, लेकिन अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी मत मानो। जब तक तुम आत्मविश्वासी रहोगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। दूसरी बात, दूसरों की बुराई मत करना। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दूसरी बात, अपनी पत्नी के सामने दूसरों की बुराई कभी मत करना। स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वे परिवार और समाज में हर बात पर ध्यान देती हैं। यदि तुम किसी की बुराई करोगे तो वह न केवल उस व्यक्ति के प्रति अपनी दृष्टि बदल लेगी, बल्कि तुम्हारे विचारों का भी गलत अर्थ निकाल सकती है। समाज में शांति बनाए रखने के लिए तुम्हें दूसरों की बुराई से बचना चाहिए। याद रखो, एक सच्चा पुरुष वही है जो अपने विचारों से सकारात्मकता फैलाए। तीसरी बात, अपने भविष्य की अनिश्चितता मत बताना। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी अपनी पत्नी को यह मत बताना कि तुम्हें अपने भविष्य की चिंता है। स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है। यदि उसे यह लगने लगे कि उसका पति भविष्य को लेकर चिंतित है, तो वह भय और तनाव में घिर जाएगी। तुम्हारा काम है अपने कर्म करते रहना और भगवान पर विश्वास रखना। जब तुम भविष्य को लेकर निश्चिंत दिखोगे, तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ स्थिर और संतुष्ट रहेगी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर धीरज का मन उजागर हो गया। उसने प्रभु का धन्यवाद किया और प्रण लिया कि वह इन 3 बातों का पालन करेगा। उसने अपनी पत्नी से अपनी समस्याएं साझा करना बंद कर दिया और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। सुहासिनी को यह महसूस हुआ कि धीरज अब पहले से अधिक आत्मविश्वासी और स्थिर हो गया है। इससे वह भी अपने पति के प्रति अधिक आदर और प्रेम महसूस करने लगी। कुछ समय बाद धीरज की मेहनत रंग लाई और वह एक समृद्ध व्यापारी बन गया। धीरज ने श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। सत्य के इस मार्ग पर चलते हुए धीरज को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार उसने अपनी कमजोरियों का बखान करना बंद कर दिया, लेकिन इसे निभाना आसान नहीं था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। धीरज और सुहासिनी के पास खाने को कुछ भी नहीं था। सुहासिनी ने परेशान होकर पूछा, धीरज, अब क्या होगा? हमारे पास खाने को अन्न नहीं है
और पशुओं को बेचने का भी समय आ गया है। धीरज ने श्री कृष्ण की बात याद की। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सुहासिनी, भगवान पर भरोसा रखो, यह समय भी गुजर जाएगा। सुहासिनी को धीरज की शांत मुद्रा देखकर विश्वास हुआ कि उसका पति कुछ न कुछ उपाय कर ही लेगा, लेकिन भीतर ही भीतर धीरज को चिंता थी। उसने गांव के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं इन कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचनों पर अडिग रह सकूं। धीरज के पड़ोसी रघुनाथ को उसकी सफलता और पत्नी के प्रति उसके व्यवहार से ईर्ष्या थी। रघुनाथ ने धीरज को अपमानित करने की योजना बनाई। एक दिन उसने धीरज से कहा, तुम्हारी पत्नी हमेशा असंतोष जताती है, क्यों न तुम उसे बता दो कि तुम भी परेशान हो, शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। धीरज ने मुस्कुराकर कहा, जो बात मेरे और भगवान के बीच है उसे किसी तीसरे को जानने की आवश्यकता नहीं। मेरी पत्नी को मुझ पर और भगवान पर पूरा भरोसा है, यही हमारी शक्ति है। रघुनाथ ने धीरज को हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसका हर प्रयास असफल हो गया। धीरे धीरे गांव के लोग धीरज के आत्मविश्वास और शांत स्वभाव के कारण उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद गांव के राजा ने धीरज को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, धीरज, मैं तुम्हारे बारे में सुनता हूं कि तुम बहुत शांत और विवेकशील व्यक्ति हो। बताओ, तुम्हारे पास इतनी स्थिरता और धैर्य कैसे है जबकि तुम साधनहीन हो? धीरज ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि जीवन में 3 बातों को छिपाकर रखना चाहिए, अपनी कमजोरी, दूसरों की बुराई और भविष्य की अनिश्चितता। यही मेरे जीवन का आधार है। राजा ने धीरज के उत्तर से प्रभावित होकर उसे अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दी और उसे कुछ धनराशि उपहार स्वरूप दी। यह घटना धीरज के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। धीरज के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखकर सुहासिनी भी बदलने लगी। उसने महसूस किया कि उसके पति का धैर्य और विवेक उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। एक दिन उसने धीरज से कहा, मुझे माफ कर दो धीरज, मैंने तुम्हारी निर्धनता को तुम्हारी कमजोरी समझा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि सच्चा धन हमारे विचारों और रिश्तों में है। धीरज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सुहासिनी, यह सब भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और भगवान पर भरोसा रखना सबसे बड़ा धर्म है। धीरज के जीवन में आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उसे अपने व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। गांव के लोग धीरज को सलाह देने लगे कि वह अपनी पत्नी से अपनी परेशानियां साझा करे, लेकिन धीरज ने श्री कृष्ण की तीसरी बात को याद किया, अपनी पत्नी को भविष्य की अनिश्चितता के बारे में मत बताना। उसने भगवान पर भरोसा रखते हुए अपने कर्म में जुटा रहा। कुछ महीनों बाद धीरज के व्यापार में चमत्कारिक सुधार हुआ। यह देखकर गांव के लोग चकित रह गए। धीरज की दृढ़ता और श्री कृष्ण के उपदेशों में विश्वास ने उसे न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे गांव का प्रेरणा स्रोत बना दिया। इस कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। जीवन की कठिनाइयों में भी धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए। अपने रिश्तों में विश्वास और स्थिरता को बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान पर भरोसा और अपने कर्म पर ध्यान देने से हर समस्या का समाधान मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूखे मर जाना, लेकिन अपनी स्त्री को अपनी कमजोरी, दूसरों की बुराई और अपने भविष्य की चिंता कभी मत बताना, क्योंकि इन 3 बातों का छिपा रहना ही आपके परिवार और समाज में शांति और समृद्धि ला सकता है। जय श्री कृष्ण।